महेंद्र देव बाड़मेर राजस्थान से। गुरुदेव, शिष्यों के क्या कर्तव्य होते हैं? कुछ भी पता नहीं है गुरुदेव। कहीं कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, वैसा ही करने लग जाते हैं। इससे आपको बहुत परेशानी भी होती है, परंतु आपके प्रेम में, स्नेह में कहीं भी कोई भी कमी नहीं होती है। आप बहुत उदार हैं गुरुदेव, आप बहुत दयालु हैं। खुश रहो महेंद्र। महेंद्र का प्रश्न है। जी। खुश रहो, बहुत आशीष और शुभकामनाएं। शिष्य बना है सीख से और शीश से और शिक्षाओं से और श्रवण से। जैन परंपरा में तो श्रावकों को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु को ध्यान से सुनना और उस सुनी हुई बात को अपने जीवन के अमल में लाना। अभी मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग मुझे पूरा सुनते नहीं है। अगर वो सुने तो यहाँ जो उनके एरर्स बहुत नजदीक है, वो बिल्कुल छाया में बैठे हैं मेरी, लेकिन मुझे सुनते नहीं है। बस वो सोचते जितनी देर हम बैठे हैं, इस 5-10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में जो बात हमने कर ली, शायद यही पूरा ज्ञान है। वो कुछ भी नहीं है। 5 वर्ष तक निरंतर मेरे साथ 2-2, 4-4 घंटे बैठोगे, तब 5 वर्ष के बाद आपको समझ आएगा कि गुरुजी कह क्या रहे थे। ये बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूँ, वरना समझ आता नहीं है। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे अंक देख लिए हैं, लगभग सारे अंक देख लिए हैं। वो अलग तरह के लोग हैं, वो बदल गए हैं पूरा। उनके ना कोई सवाल है, ना वो कुछ पूछते हैं, ना वो कुछ बात करते हैं। जो पूछ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम बस इतनी सी बात पूछ लें और उससे बात हमारी हो जाएगी। इतनी सी बात होती नहीं। जैसे ऐसा समझो कि एक आदमी सोच रहा है कि सबसे आसान है आलू के चिप्स का तल लेना। एक आदमी हलवाई बनना चाहता है। हलवाई बनने के लिए वो सोच रहा है कि सबसे आसान है कि आलू के चंदे उतारो, उसके चिप्स तल लो, आप हलवाई हो गए। क्या एक छोटी सी विधि, जैसे उदाहरण मैंने बताया, आप बनना हलवाई चाहते हैं, क्या एक छोटी सी विधि आलू के चिप्स को उतार लेने भर की विधि को जान लेने से आप हलवाई बन जाएंगे? कभी ना बन सकेंगे। कुछ भी ना बन सकेंगे किसी भी विद्या में, किसी भी विधा में। आप कारपेंटर हो, हलवाई हो, इंजीनियर हो, कि डॉक्टर हो, कि प्रोफेसर हो, कि वकील हो, कि कुछ भी हो जो आप होने के लिए चले हैं, जब तक उसकी समग्र शिक्षा, समग्र ज्ञान आपके पास नहीं होगा, तब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप जो छोटा छोटा सोचते हैं, 3 सवाल पूछ लो, वो एक्चुअली 3 सवाल, वो एक तो मुझसे जुड़ेंगे नहीं कभी, क्योंकि वो 3 सवाल पूछने के लिए आए हैं बस। अगर उन्हें उन 3 सवालों का उत्तर मिल गया तो वो है, वरना वो साइड हो जाएंगे। तो उनको उन 3 सवालों को उत्तर देने की मेरे को कोई बहुत उपादेयता है भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि उनके उन स्ट्रेंजर्स को जो विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं और आकर के 2 सवाल पूछ के आगे बढ़ जाना है जिन्होंने, उन पर मेरा बहुत ध्यान है भी नहीं एक्चुअली। और वो ना मेरे काम के है, ना मैं उनके काम का हूं, और वो किसी के भी काम की नहीं है, वो अपने काम की भी नहीं है। ये बड़ी गहरी विधियां हैं जो आदमी के खड़े होते मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि आदमी क्यों ऐसे कर रहा है। बहुत सारी चर्चाओं में बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम पर कब कृपा होगी, लेकिन वो इतनी दूर खड़े हैं, उन पर वो बिल्कुल नजदीक देख समझ रहे हैं खुद को, लेकिन वो एक आवरण में है। जैसे बीज का जो ऊपरी कवच है, अगर वो टूटा नहीं तो अंकुरित ना हो सकेगा। तो वो ऊपर के कवच को टूटने देना नहीं चाहते। जो कवच क्या है? कवच है उनकी सोच, कवच है उनकी प्रवृत्ति, कवच है उनकी आदतें, कवच है उनकी अप्रोच, और कवच है उनका कामों के साथ किए जाने वाला एक पूरा का पूरा अभिनय। तो कवच से बाहर आए नहीं है। तो जब तक वो निर्मल ना होंगे, जब तक वो सहज ना होंगे, इसी सहजता, इसी निर्मलता, इसी सरल हृदय की बात भगवान शिव को सबसे ज्यादा भाती है। और जब जीसस क्राइस्ट को पुरी में रह करके इस बात का एहसास हुआ कि भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने बाइबल में फिर उस चीज का एक उद्घाटन किया, उस चीज को प्रतिष्ठापित किया। वो कहते हैं कि परमात्मा के राज्य में बहुत सरल और सीधे और निर्मल हृदय के लोगों का प्रवेश हो सकेगा। वहां बहुत कनिंग, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्यादा दिमाग की खोपड़ी की खंजरी बजाने वाले लोग प्रविष्ट ना हो सकेंगे। इसीलिए वो कह पाए उस बात को। तो जो ये दिमाग हमारा चलता रहता है, इससे बात बनेगी नहीं। और अगर इतना उपलब्ध ज्ञान के बाद भी आप उसको तो देखना नहीं चाहते, फिर किसी और चीज को, मतलब ऐसा समझिए, और उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। घर में पत्नी है, बहन है, माता है, कोई भी, या स्वयं है, किसी भी व्यक्ति ने 20-50 तरह के व्यंजन बनाकर रखे हैं। वो सारे व्यंजन टेबल पर परोस दिए गए हैं।
टेबल पर रायता भी रखा है, पनीर भी रखा है, सब्जी आलू की भी है, मलाई कोफ्ता भी रखा है, बैंगन का भरता भी रखा है, भिंडी भी रखी है, पापड़ भी है, अचार भी है, चटनी भी है, नान भी है, चावल भी है, खिचड़ी भी, सब कुछ रखा है, मिठाइयाँ भी सब रखा है। फिर भी आदमी किचन में जाकर के कहता है कि हम क्या खाएँ और हमें क्या खाना चाहिए और आप क्या बना रहे हैं आज हमारे लिए? आप मुस्कुरा रहे हो ना मेरी बात पर? ऐसा ही है। जैसे मैंने पूरी पकवान का एक दस्तरखान बिछाया हुआ है आपके लिए। मैंने सुस्वाद व्यंजनों की एक बौछार की हुई है आपके लिए, इस ज्ञान चर्चा के रूप में। फिर भी आप पूछते हैं कि हम क्या करें? तो ये वैसा ही है जैसे बहुत बड़ी टेबल जिस पर पूरे भोजन के स्वादिष्ट व्यंजनों की कतारें लगी हों और कोई आकर के कहे कि मुझे क्या खाना है, तो या तो उसको भूख नहीं है, या वो भोजन को पहचानता नहीं है, या वो फिर भोजन की कदर नहीं करता, या उस भोजन से उसका कोई भला होने वाला भी नहीं है। खुश रहिए। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।